Good morning to all of you. This is Exampler CH. Friends, today we are discussing about a year-wise survey of Nijim Skills life and works. Let's start the video. Question number 1. 1924, born in Mumbai, father Moses Scale, professor of botany at Wilson College, Mumbai. Mother was principal in her own school, belonged to Mumbai's Marathi-speaking Jewish family known as Bana Israel. PGT 2002 and 5. फ्रेंड्स बता रहा है कि 2024 में मुंबई में पैदा हुए थे निजिम स्केल। उनके पिता मोजेस स्केल जो है बॉटनी के प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज में मुंबई में। उनकी मम्मी जो हैं अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल थी और मुंबई मराठी स्पीकिंग मतलब मराठी बोलने वाले ज्यूस फैमिली में ये लोग बिलोंग करते हैं। और देखिए ज्यूस फैमिली पूछा है 2002 और 2009 में पूछा है, और जिसे हम बैन इज़राइल बोलते हैं, बैन इज़राइल भी पूछा है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम बैन इज़राइल है, तो ये भी पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1947 ही कंप्लीटेड BA इन लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज। तो कह रहा है कि जिसमें उनके पिता प्रोफेसर थे उसी कॉलेज से उन्होंने BA कंप्लीट किया 1947 में। In 1948, he went to London, studied philosophy at Birkbeck College. After 3.5 years, come back, arms carrying ship. तो कह रहा है कि लंदन 1948 में गए थे फिलॉसफी का अध्ययन करने बर्बेक कॉलेज में, और 3.5 साल के बाद जो सैनिक शिप होता है ना, कैरिंग शिप, जो आर्मी को ढोने वाला जो शिप होता है, उससे 3.5 साल के बाद वापस आ गए इंडिया लगभग 1952 में। इन 1952 ही मैरिड डेजी जैकब। उनकी पत्नी का नाम क्या था? डेजी जैकब। इन 1952 सेम ईयर ऑफ मैरिज फर्स्ट पोएम कलेक्शन पब्लिश्ड अ टाइम टू चेंज। देखिएगा फर्स्ट पोएम क्या है? अ टाइम टू चेंज बाय 14 प्रेस लंदन। तो लंदन में 14 नहीं है, फॉर्चून प्रेस में पहला जो पोइट्री कलेक्शन था उनका अ टाइम टू चेंज वह पब्लिश हुआ। ठीक है, 1952 में। In 1953, returning to India, he joined as an assistant editor in the Illustrated Weekly of India. तो द इलस्ट्रेटेड वीकली इंडिया का एक पत्रिका है, उसके असिस्टेंट एडिटर के रूप में ज्वाइन किया। कहाँ से? लंदन से लौटने के बाद 1953 में। In 1953, he published second book of verse 60 poems, और 1953 में उनका सेकेंड कलेक्शन पोएट्री का कलेक्शन जिसका नाम है 60 पोएम्स वह पब्लिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ही रोट फॉर हिज फ्रेंड एलिजाबेथ। इनके फ्रेंड थे या थी, आई डोंट नो, एलिजाबेथ। तो ही रोट हिज फ्रेंड एलिजाबेथ, अपने मित्र एलिजाबेथ के लिए भी लिखा करते थे। इट डिस्क्राइब्स लव एंड सेक्स। देखिए यह भी जस्ट लाइक कमला दास, यह भी बहुत ही ओपनली लव एंड सेक्स के बारे में डिस्क्राइब करते थे। देखिए यह भी पूछा गया है PGT 2003 में, और आपको मैंने पहले ही बता दिया था इनका थीम भी लोनली लेस के बाद लस्ट लिखा हुआ था, लस्ट, तो वह उसी में आएगा। आल्सो वर्क इन ऑल इंडिया रेडियो, और ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने काम किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर 1954 to 59 ही वर्कड एज मैनेजर के पद पे काम किए इन पिक्चर फ्रॉम कंपनी, पिक्चर फ्रेम कंपनी। ठीक है, एक पिक्चर फ्रेम बनाती है उस कंपनी में वह मैनेजर के पद पे काम किए। बढ़ते हैं 1956 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं, ये निजिम स्केल वाला है। ठीक है, निजिम स्केल वाला है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी है ऑटोबायोग्राफी, और ये 1956 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह भी लिखे थे निजिम स्केल। 1959 की बात करते हैं, द थर्ड ये पोएम है। ठीक है, यह भी करेक्शन पब्लिश हुआ। 1960 की बात करते हैं, द अनफिनिश्ड मैन, यह भी पब्लिश हुआ। 1961 ही फाउंडेड मंथली मैगजीन जंपो। देखिए उन्होंने स्थापना किया एक मासिक पत्रिका जिसका नाम जंपो था, उस मासिक पत्रिका का उन्होंने फाउंडन किया अर्थात स्थापना किया 1961 में। 1964 to 66 का ही बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया। ये एक उस कंपनी का नाम था जिसमें आर्ट क्रिटिक बने हुए थे, द नेम्स ऑफ इंडिया। ठीक है,
1966 एंड 67 की बात करते हैं, पब्लिश हुआ पोइट्री इंडिया, पब्लिश हुआ। इट्स थीम इज़ लिटरेचर एंड सेक्स। देखिए पोइट्री इंडिया एक वर्क है और इसका जो थीम था लिटरेचर एंड सेक्स। पीजीटी 2000 में पूछा गया है। तो ज़रूर जितने भी हम दिए रहे हैं क्वेश्चन रेसिम स्केल के तहत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो बने रहिए। 1961 टू 1972 की बात करते हैं, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट बने हुए थे, ठीक है। मीठीबाई कॉलेज बॉम्बे, तो मुंबई को उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो बॉम्बे में मीठीबाई कॉलेज है, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने हुए थे, ठीक है, इंग्लिश के। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी रहे हैं ऑफ इंग्लिश। तो कह रहा है कि एक तो प्रोफेसर और दूसरा हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, ठीक है। 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन 1967 इन अमेरिका ही यूज्ड एलएसडी। एलएसडी का इन्होंने प्रयोग किया 1967 में अमेरिका में, यानी 1967 में अमेरिका में इन्होंने एलएसडी का यूज किया। द डैम्स प्लेज 1969 में पब्लिश होता है, यह एक प्लेस है। इन 1976 ही ट्रांसलेटेड पंडित नेहरू पोइट्री फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी विथ हेल्प ऑफ बिंदा नाबर। तो कह रहे बिंदा नाबर के सहयोग से पंडित जवाहरलाल की पोएट्री को मराठी में उन्होंने ट्रांसलेट किया। कब? 1976 में। हम किसकी बात कर रहे हैं? नेसिम स्केल के। 1983 ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर पोएट्री कलेक्शन लेटर डे सॉम। तो लेटर डे सॉम के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। और इट इंक्लूड्स पैट्रियट्स पोएम। लेटर डे सॉम में कुछ देशभक्ति कविताएं भी हैं, यह ऐसा बोला गया है। और 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजे जाते हैं नेसिम स्केल। 1988 की बात करते हैं, पद्मश्री से अवार्ड उन्हें मिला, पद्मश्री अवार्ड उन्हें नवाजा गया। ही एक्टेड एज सेक्रेटरी इन पेन बॉम्बे। देखिए पेन किसकी हम बात कर रहे हैं? पेन वो नहीं है 1921 में जो आया था जॉन गाल्सवर्दी का, तो वो नहीं है, ये बॉम्बे का पेन है और उसमें सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया है नेसिम स्केल। 2004 की बात करते हैं, ही डाइड इन मुंबई, और मुंबई में वह मर गए। आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता दिया था, 2004 में इनका देहांत हो जाता है। पैदा कब होते हैं? 1924 में, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं उनके कुछ और वर्क्स के बारे में देख लेते हैं, बुक्स की बात कर लेते हैं। टाइम टू चेंज 1952, 60 पोएम्स 1953, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956, द थर्ड 1959, अनफिनिश्ड मैन 1960, द एग्जैक्ट नेम 1965। फिर आगे हम बढ़ते हैं, पूछता है कभी कभी वर्क पूछता है, मैं आगे दिखाऊंगा। स्नेक स्किन, ये भी ध्यान रखिएगा, स्किन एंड अदर पोएम्स, इनका एक कलेक्शन है। ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी पोएट इंदिरा संत, इंदिरा संत के ट्रांसलेशन है स्नेक्स स्किन्स। हिम्न इन डार्कनेस 1976 में आया था। लेटर डे साम्स 1982 में आया था, इसी के लिए उन्हें मिला है क्या? साहित्य अकेडमी अवार्ड। कलेक्टेड पोएम्स की बात करते हैं 1952 टू 88, पब्लिश होता है 1989 में। कुछ प्लेस भी लिखे हैं इन्होंने, द 3 प्लेस कोलकाता, तो देख लेते हैं। राइटर्स वर्कशॉप इंडिया, ये 3 प्लेस है। डू नॉट कॉल इट सुसाइड मद्रास, मैकमिलन इंडिया 1993 में पब्लिश होता है। प्रोज वर्क की बात कर लेते हैं, एजकिल निसिम 1999 टू सेलेक्टेड प्रोज उन्हीं के द्वारा। नेपाल याद आ रहा है, BS नेपाल की बात कर रहा है, जो 2001 में भारतीय मूल के लेखक हैं और रहते हैं इंग्लैंड में, और वो पाए थे क्या? नोबेल साहित्य का नोबेल प्राइज़। तो BS नेपाल, इंडिया एंड माइन NSA है, प्रोज में है। कुछ एडिटर्स की बात कर लेते हैं, कुछ उन्होंने पत्रिकाएं एडिट की हैं, संपादक रहे हैं। एन इमर्सन रीडर्स 1965, जोसेफ किंग रीडर 1969, अनदर इंडिया एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोइट्री 1999। पोएम्स की बात कर लेते हैं, द कपल, फिर एंटरप्राइज। ये देखिए PGT 2009 में पूछा गया, एंटरप्राइज किसके पोइट्री कलेक्शन है या पोइट्री है, तो ध्यान रखिएगा। अ टाइम टू चेंज फिलोसफी, आइलैंड, फॉर इल्काना, द प्रोफेसर, सोप, मैरिज, इन द कंट्री कॉच, हाउ द इंग्लिश लेसन्स एंडेड, द पैराडाइज, फ्लाई कैचर, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस बार पूछ दे, PGT 2024 में पूछ सकता है। द पैराडाइज फ्लाई कैचर के लेखक कौन है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये भी LT ग्रेड का सिलेबस है, ठीक है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन PGT 2002 में पूछा भी गया, 2013 में पूछा भी गया है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS
तो यह भी एक पोएट्री कलेक्शन है। एंटरटेनमेंट, बैकग्राउंड, कैजुअली, ये सारे क्या हैं, पोएट्री हैं। पोएट, लव एंड बर्ड वाचर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। पोएट, लवर एंड बर्ड वाचर, ठीक है, ये भी स्टार लगा सकते हैं, इस बार के लिए पूछ सकता है। ये रहा ईयर वाइज सर्वे ऑन हिज लाइफ एंड वर्क्स। मिलते हैं कुछ और ऑनलाइनर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए विथ एग्जाम्पल CH। हम PGT के तहत निजी स्केल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू, ओके, बाय बाय।